मैं डॉक्टर विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सरकारी फिजिकल में रहा हूँ। आज पुनः आप सबके बीच में नए स्पीच वीडियो के साथ उपस्थित हो रहा हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय टीजीटी पीईटी जैसे प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड मेरा लगातार स्पीच वीडियो यूट्यूब के माध्यम से आप सब तक लेकर पहुंच रहा हूं। आज उसी के संदर्भ में स्पेशल टॉपिक फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, भारतीय संविधान से संबंधित है। क्योंकि टीजीटी पीईटी में इस पूरे संविधान के से 5 क्वेश्चंस निश्चित आता है, पॉलिटिक्स के लिए या सोशल साइंस के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए। तो आज मैं उससे रिलेटेड लेके आया हूँ और मेरा टॉपिक होगा, वो टॉपिक का नाम होगा भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। क्योंकि इस चैप्टर से आपको निश्चित रूप से 5 क्वेश्चंस आपको आना ही है, 100% आ जाता है। तो आप इसको समझें और देखें कि है क्या। तो नोट्स के रूप में कि भारतीय संविधान के क्रमांक के अनुसार अगर देखा जाए, भारतीय संविधान के क्रमांक के अनुसार इसे 22 पार्ट्स में 22 भागों में विभाजित किया गया है। लेकिन दोस्तों मित्रों, अगर इसको देखा जाए वर्तमान में गणना की दृष्टि से, गिनती के काउंटिंग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कुल यह 25 भाग में है। तो हम भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और उससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर्स पर आज चर्चा करेंगे कि किस पार्ट में कौन सा विषय है। तो आइए चलिए मैं देखता हूं कि भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं उससे संबंधित विषय कौन कौन से हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले की बात करने से पहले तो मेरा चैनल स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह, उसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें। क्योंकि फ्रेंड्स, जब नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आप सब तक पहुंचने का प्रयास करिए। जब तक एग्जाम नहीं होगी, लगातार मेरा आप सब तक वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप सब तक लगातार पहुंचता रहूँगा। आपके लिए नए नए वीडियो, स्पीच और विषय लेकर के आता रहूँगा। मेरा चैनल स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह, वो आप सबके तक जरूर आता रहेगा। आइए मैं इस पर चर्चा करता हूँ कि पार्ट 1 में क्या क्या है, भाग और पार्ट्स एंड सब्जेक्ट विषय। भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित होता है। भाग 2 में नागरिकता, सिटीजन है। जबकि भाग 3 में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट को भाग 3 में रखा गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। जबकि भाग 4 में राज्य के नैतिक निर्देशक तत्व, और ये भी आता है क्योंकि पूछा जाता है कि भारतीय संविधान नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो इसका है आयरलैंड से इसको लिया गया है। तो देखिएगा भाग 4 में आपको मिलेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 को पुनः ए का कर दिया गया है, 4A कर लिया है। ये फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य मेरा 10 है, आप जानते ही होंगे। तो मौलिक कर्तव्य है। जबकि भाग 5 में संघ है, यूनियन ऑफ 6 में क्या है, स्टेट है, राज्य को सम्मिलित किया गया है। जबकि भाग 7 में निर्सित को रखा गया है और 8 में संघ और राज्य, सेंट्रल और राज्य को उसमें समाहित किया गया है। भाग 8 में 9 में पंचायतें हैं, 9 में क्या है, पंचायतें को सम्मिलित किया गया है। जबकि 9 का बना करके नगर पालिका को सम्मिलित कर दिया गया है अमेंडमेंट के माध्यम से। फिर आपको आता है भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, शेड्यूल टाइप एरिया को रखा गया है। फिर 11 में है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, सेंट्रल एंड स्टेट, रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट, ठीक है ना। इसके बाद आपको है 11 में हो गया संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। 12 में है वित्त संपत्तिवाद, वित्त से रिलेटेड
शूट ऑफ द फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट को आपको इसमें समाहित किया गया है। जबकि भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम को आपको रखा गया है। इसमें रखा गया है भाग 13 में रखा गया है कि भारत राज्य के अंतर्गत किसी भी राज्य में आप व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं, समागम आना जाना कोई भी व्यापार गतिविधियां आप कर सकते हैं, वो भाग 13 में रखा गया। जबकि भाग 14 में रखा गया है दोस्तों, भाग 14 में संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, उसको जो क्या सेवा है उसको इस पार्ट में रखा गया है। 14 का में अधिकरण को सम्मिलित किया गया है। जबकि 15 में कर दिया है निर्वाचन इलेक्शन को किस में रखा गया है। ये कभी कभी आता है कि निर्वाचन इलेक्शन संविधान के किस भाग में रखा गया है, तो आपको कभी कभी इस जरूर आता है। जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, नीति मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, नीति तक किस देश से लिया गया है, और इलेक्शन निर्वाचन भारत संविधान किस भाग में है, तो आपको दिखाना पड़ता है। थोड़ा नीचे भी दिखाइएगा किस भाग में है, तो आप देख लीजिए भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है, ठीक है ना। फिर आपको भाग 16 में आता है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध रखा गया है। कुछ वर्ग स्पेशल क्लास को के संबंध में विशेष उपबंध प्रावधान किया गया भारतीय संविधान के भाग 16 में। जबकि भाग 17 में दिया है राज्य की भाषा। हर राज्य कुछ भाषा के आधार पर राज्यों को मान्यता दिया गया है कि राज्य की भाषा किस भाषा होगी, वहाँ की राष्ट्रभाषा क्या होगी, राज्य भाषा क्या होगी, तो उसके आधार पर दिया गया है। जबकि भाग पार्ट 18 में दिया है आपात उपबंध। ये भी आता है आपात उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो आपको इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि भारत के आपात उपबंध 3 पर क्या है, विशेष बाह्य अतिक्रमण की स्थिति होती है तो 352 के तहत राष्ट्रपति का अधिकार है कि उसे भी वो लगा सकता है। 56 में आंतरिक राज्य की आंतरिक गतिविधियों में अगर कोई दिक्कतें होती हैं, आंतरिक आप स्थिति आ जाती है फ्लक्चुएशन, तो उसमें आप गवर्नमेंट और राज्य सरकार क्या कर सकता है, केंद्र गवर्नमेंट के आदेश पर राष्ट्रपति क्या आपात लगा सकता है। और जब किसी देश में वित्तीय व्यवस्था अगर गड़बड़ा जाती है तो 360 आर्टिकल 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति उस राज्य में क्या कर सकता है, वहाँ पर क्या कर सकता है, आपात उपबंध लगा सकता है कि नहीं, संसाधन हो जाएगा, वित्तीय आपात उसको बोलते हैं अनुच्छेद 360 में, ठीक है ना। तो आपात उपबंध कितना में रखा गया है, भाग 18 में रखा गया है। जबकि 19 में रखा गया है प्रकीर्णन है। भाग 20 में है संविधान का संशोधन। इस समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है संविधान संशोधन। इस समय 104 संविधान संशोधन हो चुका है कि जो भी कमियां संविधान में होता है उसे संशोधित करके नए सप्लाई 1 सप्लाई 2 3 करके ऐसे करके हम उसमें नए चीज़ को जोड़ते जाते हैं। संविधान में हम संशोधन करके जो कमी होती है उसको नई चीज़ उसको जोड़ देते हैं, उसको क्या अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं, संशोधन के नाम जानते हैं। तो संविधान संशोधन किस में आएगा, भारतीय संविधान का संशोधन आएगा भाग 20 में। भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध को रखा गया है। जबकि भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन को रखा गया है। तो दोस्तों मित्रों, आप सब जानते हैं कि संविधान से संबंधित इस भाग में कौन चीज़ को रखा गया है, उस भाग में उसकी विषय सब्जेक्ट मैटर क्या है वो आपको जरूर आता है। तो आता है संविधान के फर्स्ट पार्ट में है अनुच्छेद 1 है क्या है, इंडिया दट इज भारत संघ राज्य क्षेत्र आता है। तो ये आपको जाएगा कि भाग किस में रखा गया है। नागरिकता आएगा भाग 2 में, नागरिकता में बहुत वेरी है। इसके बाद आपको आएगा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आएगा मौलिक अधिकार किस संशोधन में रखा गया, तो 44वें है या 46वें है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, हमेशा इसे पूछता है। मौलिक आ गया, राज्य आ जाता है, संघ राज्य, पंचायतें आ जाती हैं कि पंचायतें की संविधान किस भाग में रखा गया है, तो आप पंचायतों को देख लीजिएगा 9 में है। इसके बाद आ गया वित्त संबंधी वाद जो है वो आपको आता है 12 में है। इसके बाद भारत के किसी भी राज्य में आप भारत क्षेत्र में आप कहीं भी वाणिज्य कर और उपागम व्यापारी कर सकते हैं, समागम कर सकते हैं, ये भाग 13 में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अधिकरण निर्वाचन को आप विशेष रूप से जानेगा कि भाग 15 में इलेक्शन जरूर आता है कि इलेक्शन किस भाग में
भारतीय संविधान में समाहित किया गया, इंक्लूड किया गया। तो इसको रखिएगा। राजभाषा, राजभाषा मोस्ट इम्पोर्टेंट, राजभाषा इसमें जरूर पर है। और आपात उपबंध, हमेशा आपात उपबंध से आता है। 3 आएगा आर्टिकल 352 और 356 और आएगा 352, 356 और 360 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, आप जान लीजिए। इसमें एक क्वेश्चन आएगा 352 कब लगता है, 356 कब लगता है और 360 कब लगता है। ये राष्ट्रपति महोदय के द्वारा प्रस्तुति पर होता है, ये आप जान लीजिए, जरूर आएगा। एक क्वेश्चन तो आना है, आपात उपबंध से एक क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों मित्रों, तो इस चीज को जान लीजिएगा। और इससे हम कब लगता है 5 क्वेश्चन आना है और 5 मतलब 20 मार्क्स का, इसमें से 100% आना है। 4 नंबर का है तो इस चैप्टर इतने ही अगर याद कर लिए तो आपका 20 मार्क्स 100% आना है। आपात उपबंध तो कोई रोकेगा नहीं, क्वेश्चन जरूर आएगा। पॉलिटिक्स में मैं सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा हूँ, सोशल साइंस में कर रहा हूँ, राजनीति कर रहा हूँ। टीजीटी और पीजीटी, टीजीटी और पीजीटी में ये पॉलिटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस से रिलेटेड जो भी छात्र हैं, इतना जरूर आप देख लीजिए। और मेरा पुनः कल नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसको जरूर वाचिंग कीजिएगा और देखें, कम से कम सुने। और मुझे आपसे कुछ उम्मीद नहीं है, बस एक ही से अपेक्षा है कि आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।